अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे। मैं अंजुम ज़िशान आज आपकी खिदमत में फिर से एक बहुत ही प्यारी दुआ लेकर आई हूँ, और वो दुआ बहुत ही प्यारी है और किस लिए पढ़ी जाती है तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। तो चले चलते हैं अपने बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी प्यारी सी दुआ की जानिब। दुआ बहुत ही प्यारी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुआ को पढ़ते थे। और देखिए, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को पढ़ा है तो ज़रूर उस दुआ में कोई ख़ासियत होगी, ज़रूर उस दुआ के अंदर कोई बात होगी। तो चले चलते हैं और कोशिश करा करें। देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, जैसे मैं आपसे कोई भी ऐसा वजीफ़ा बताऊँ, कोई दुआ बताऊँ तो उसको लिख लिया करें। लिख लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि वो चीज़ आपके पास एक महफूज रहेगी। या मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लिया करें या क्या कहते हैं, अपने पास लिख लिया करें। नोट डाउन करने से आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि कम से कम कभी भी आपको किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत है तो वो आपके पास आपको लिखी हुई महफूज मिल जाएगी। वजीफ़ा बहुत ही प्यारा है, दुआ बहुत ही प्यारी है कि दुआ हमें दुनिया और आखिरत की भलाई देती है। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह से हर चीज़ की तलब करें। इसी तरह अल्लाह से यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया की तमाम आफतों से महफूज फरमाए और दुनिया में जितनी भी भलाई अल्लाह ताला हमें वो अता फरमाए। तो देखें, दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई की दुआ है और बहुत ही प्यारी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी इस दुआ को पढ़ा है और अक्सर पढ़ते थे। तो इस दुआ को पढ़ने से हमें दोनों जहां की भलाई मिलती है और हमें भी चाहिए कि हम इस दुआ को पढ़ें। दुआ बहुत ही प्यारी है। तो चले चलते हैं अपनी दुआ के जानिब। बहुत छोटी सी बहुत ही प्यारी दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। ठीक है, तो ये नबी पाक ने ये दुआ पढ़ी है। उस दुआ का तर्जुमा यही है, ए हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी नेकी अता फरमा और आखिरत में भी नेकी अता फरमा और दोज़ख के अज़ाब से बचा। ठीक है, अब देखिए इसका कितना खूबसूरत ही तर्जुमा है कि जिसमें हम दोज़ख के अज़ाब से भी बचने की दुआ मांग रहे हैं और दुनिया में हैं तो दुनिया की भलाई मांग रहे हैं। देखिए, हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे होते हैं, क्या हमारे लिए अच्छा हम कुछ कर रहे हैं तो वो अल्लाह के नज़दीक बुरा हो रहा हो। कभी कभार हम इंसानों को नहीं पता चलता, लेकिन अगर हम इस दुआ का पढ़ने का मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें दुनिया के भी भलाई के कामों में लगा के रखेगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी भलाई के कामों में भी सर्फ होगी। इसी तरह जब हम इसको पढ़ेंगे अल्लाह ताला हमें दोज़ख के आग से महफूज रखेगा, दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखेगा। तो देखें, उसके लिए यही है कि हमें अपने अमाल को बहुत अच्छा करना चाहिए। हमारे जितने अच्छे अमाल होंगे अल्लाह ताला उतना अच्छा ही हमारे साथ भलाई के मामलात करेगा। तो ख़ुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, इसकी तलकीन करें। देखिए, बहुत छोटी सी दुआ है और हमें ये बच्चों को भी सिखानी चाहिए और हमें ख़ुद भी पढ़नी चाहिए। अगर हम दिन के अंदर इसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ने का मामूल बना लें तो बेशक अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अता फ़रमाएगा। दुआ बहुत ही छोटी है, छोटे लफ्ज़ हैं, बहुत ही आसान लफ्ज़ हैं, लेकिन तर्जुमा बहुत बड़ा है, इसकी तासीर बहुत बड़ी है, जिसमें हम दुनिया की भी नेकी मांग रहे हैं, दुनिया की भलाई मांग रहे हैं और अल्लाह से दोज़ख से निजात मांग रहे हैं। तो बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों की सुनता है। अल्लाह से मांगे, अल्लाह ही अता करने वाला है। अल्लाह ताला ही हमें दुनिया में भी नेक राह दिखाने वाला है और आखिरत में भी हमारे जो अमाल हैं अल्लाह ताला उससे हमें दोज़ख के अज़ाब से भी महफूज रखने वाला है। बेशक अल्लाह ताला तो देखें हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है और अल्लाह बेशक अपने बंदों के शहरक से करीब है। जब हम अल्लाह से पढ़ेंगे, अल्लाह से भलाई मांगेंगे तो अल्लाह ज़रूर अता करेगा। अल्लाह के ख़जानों में देखिए किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ इंसान का होता है कि इंसान किस तरह मांग रहा है, किस तरह कर रहा है। तो हमें यही चाहिए कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपने पड़ोसियों का ख़याल रखें, अपने ख़ानदान में देखें, ज़रूरी नहीं है हम किसी की माल से करें। देखिए, कभी कभार हमारी अच्छी गुफ्तगू ही, हमारा अच्छा अंदाज़ ही लोगों को इतना अच्छा लग जाता है कि इंसान का दिल का ना काफ़ी बोझ हल्का हो जाता है। अगर कोई आपसे कोई बात कर लेता है ना तो इंसान का दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तो अपनी कोशिश यही करें कि अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें ऐसा रखे कि हम दूसरों के काम आ सकें। और देखिए, जब दूसरों के काम आए, अगर फाइनेंशियली तौर पे काम आए, पैसों के ज़रिए से काम आए, तो ऐसे करें कि अगर आप एक हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को ना पता चले, ताकि आपके सामने किसी की आप मदद करें तो सामने वाले की भी दिल आज़ारी ना हो। तो हमें यही चाहिए
کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا میں ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، پڑوسیوں کے، خاندان کے، ماں باپ کے، بہن بھائی کے، جس کے جو حقوق ہیں ان کو وہ ادا کرنے ہیں، ماں باپ کے، سب کے۔ تو ہمیں یہی چاہیے، اللہ سے دعا طلب کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان بھلائی کے کاموں میں لگا کے رکھے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی چھوٹی سی دعا آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آنے والے ٹائم میں نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے وظیفوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔